बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 इसको स्टार्ट करेंगे और इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 1 के जो तमाम पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 के तमाम जो क्वेश्चन है उसको डिटेल के साथ जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 में टू कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे और उसको डिवाइड भी करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व जो है वो करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा, यानी हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और जो आंसर होगा उसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, यानी पहले रियल होना चाहिए फिर जो है वो इमेजिनरी होना चाहिए। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2 + 5 आयोटा और +3 - z आयोटा। तो यहाँ पे आयोटा के साथ z है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस प्लस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 + 5 आयोटा। जब प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट जो साइन बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, तो ये आ जाएगा +3 प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस और ये हमारे पास आ जाएगा z आयोटा। अब जब भी प्लस और हमने जब ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है तो रियल ने रियल में प्लस होना है और इमेजिनरी ने इमेजिनरी में प्लस होना है। तो यहाँ पे 2 जो है वो रियल है, इसको हम पहले लिख देंगे और 3 जो है वो रियल है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। जिसके साथ आयोटा है वो हमारे पास इमेजिनरी है और जिसके साथ आयोटा नहीं है वो हमारे पास रियल है। तो फिर आ जाएगा 5 आयोटा और माइनस z आयोटा। अब 2 + 3 जो है ये हमारे पास आ जाएगा 5 और यहाँ पे 5 आयोटा है और ये z आयोटा। आयोटा के साथ ये हमारे पास वेरिएबल है, ये हमारे पास एक रियल नंबर है। तो हमने यहाँ से आयोटा जो है वो कॉमन ले लेना है क्योंकि ये आपस में प्लस या माइनस नहीं होंगे। तो 5 - z और आयोटा जो है वो इसमें कॉमन आ जाएगा। तो ये हमारा जो है फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं तो इसमें भी हमने प्लस करना है। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है 16 - 3 आयोटा प्लस 9 + 2 आयोटा। तो इसमें भी हम प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 - 3 आयोटा। इसमें प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 + 2 आयोटा। तो इसमें भी हमने रियल को रियल में प्लस करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में प्लस करना है। तो यहाँ पे 16 जो है वो रियल है और 9 रियल है, इसको हमने पहले लिख दिया है। फिर हमारे पास आ जाएगा -3 आयोटा और +2 आयोटा। अब 16 + 9 ये हमारे पास आ जाएगा 25, ये ऐड होके 25। अब -3 आयोटा +2 आयोटा, एक क्योंकि दोनों आयोटा के साथ दोनों जो है वो एज ए रियल नंबर है तो हम -3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब भी एक वैल्यू माइनस की होती है एक वैल्यू प्लस की होती है तो जो हमारे पास प्रोसेस है वो माइनस का होता है और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आता है। तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 हम नहीं लिखेंगे तो अकेला आयोटा आ जाएगा। 3 जो है वो बड़ा है, उसके साथ माइनस का साइन है तो इसलिए ये हमारे पास जो है वो माइनस आयोटा आ गया। तो इसको हमने a + b आयोटा की फॉर्म में जो है वो लिख दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 9 - 2 आयोटा इंटू -7 - 3 आयोटा। तो इसमें हमने 2 कम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जिस तरह हमने फर्स्ट 2 पार्ट किए हैं, प्लस को मल्टीप्लाई किया था, अब माइनस को सेकंड कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ब्रैकेटें जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -7, ये माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा +3 आयोटा। अब उसी तरह रियल ने रियल में जो है वो प्लस माइनस होना है और इमेजिनरी ने इमेजिनरी में प्लस माइनस होना है। तो यहाँ पे 9 जो है ये रियल है, इसको पहले लिख दिया है। फिर 7 - 7 इसको लिख देंगे। फिर आ जाएगा -2 आयोटा और +3 आयोटा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9 - 7
ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2, क्योंकि एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की है, तो जो प्रोसेस है वो माइनस का हो गया और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आ गया। इसी तरह -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की है, तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारे पास 1 आएगा। 1 नहीं लिखेंगे, हम आयोटा लिख देंगे और 3 जो है वो बड़ी वैल्यू है, इसके साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ पे भी हम प्लस जो है वो लगा देंगे। तो इस तरह ये थर्ड पार्ट है। आगे हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 4 वाला। इसमें भी हमने सब्ट्रैक्ट करना है 2 कम्प्लेक्स नंबर को। तो पहला कम्प्लेक्स नंबर है 11 + 9 आयोटा इंटू -9 - 7 आयोटा। तो माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फर्स्ट जो है कम्प्लेक्स नंबर वो ब्रैकेट कैंसिल, यह आ जाएगा 11 + 9 आयोटा। फिर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -9। अब माइनस ने जब इससे मल्टीप्लाई होना है तो माइनस माइनस जो है वो प्लस आ जाएगा, ये आ गया +7 आयोटा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो उसी तरह रियल ने रियल में प्लस माइनस होना है और इमेजनरी ने इमेजनरी में, तो +11 - 9 जो है वो इधर आ जाएगा। फिर लिखेंगे +9 आयोटा और +7 आयोटा। अब 11 - 9 ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है इसलिए 2 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू प्लस की है, तो 9 और 7 जो है वो ऐड हो जाएंगे और साइन भी प्लस का आएगा। 9 और 7 आ जाएंगे 16 और इसके साथ जो है वो आयोटा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के जो 2 पार्ट थे इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया है। अब आगे हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। उसमें हमने 2 कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट 5 वाला पार्ट है 3 + 4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। तो हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर हैं, इन दोनों के दरमियान कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर ने मल्टीप्लाई होना है। तो हम पहला जो कम्प्लेक्स नंबर है उसके पहले रियल को यहाँ पे रियल से फिर इमेजनरी से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इस इमेजनरी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 3 ने पहले मल्टीप्लाई होना है 2 - 3 आयोटा से, और फिर 4 आयोटा ने मल्टीप्लाई होना है 2 - 3 आयोटा के साथ। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 ने अंदर मल्टीप्लाई होना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 2 6 और 3 × 3 9 और आयोटा जो है वो साथ वैसे ही आ जाएगा। अब 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 4 × 2 8 और आयोटा जो है वो साथ वैसे ही आ जाएगा। अब 4 आयोटा को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 ने जब -3 से मल्टीप्लाई होना है तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो ये हमारे पास माइनस आ जाएगा। और 4 × 3 12 आ गया। आयोटा ने जब आयोटा से मल्टीप्लाई होना है तो ये आयोटा स्केयर आ जाएगा। अब 6 - 9 आयोटा +8 आयोटा, इसको एज इट इज़ लिख देंगे -12। अब हमें पता है हमने 1.1 में आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की थी और आयोटा स्केयर की वैल्यू किसके इक्वल होती है -1 के, वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे -1। तो यह आ जाएगा 6 - 9 आयोटा और +8 आयोटा। इस माइनस ने जब माइनस से मल्टीप्लाई होना है तो वो प्लस आ जाएगा और 12 × 1 ये 12 आ जाएगा। अब वही सूरत हाल बन गई है जो हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो इसी क्वेश्चन में हमने जो फर्स्ट 4 पार्ट किए हैं, रियल को रियल में प्लस माइनस किया था और इमेजनरी को इमेजनरी में। तो यहाँ पे 6 रियल है और 12 जो है वो रियल है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। फिर -9 आयोटा और +8 आयोटा आपस में सब्ट्रैक्ट और ऐड होंगे और 6 + 12 ये हमारे पास आ जाएगा 18। -9 आयोटा +8 आयोटा, एक वैल्यू माइनस की है तो एक वैल्यू प्लस की है, तो अमल जो है वो माइनस का हो जाएगा और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का। 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 नहीं लिखेंगे, आयोटा वैसे ही आ जाएगा। 9 जो है वो बड़ी वैल्यू है, इसके साथ माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो ये हमने 2 कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। आगे जो हमारे पास 6 वाला पार्ट है उसमें भी हमने मल्टीप्लाई करना है 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को। तो इसमें भी देखें फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है 5 - 2 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा। तो उसी तरह पहले हम लिखेंगे 5 × 3 - 4 आयोटा
और फिर आ जाएगा -2 आयोटा और इंटू 3 -4 आयोटा, इसने अब मल्टीप्लाई होना है। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 3 ये आ जाएगा 15, 5 × -4 ये आ जाएगा -20 और आयोटा साथ वैसे ही आ जाएगा। अब -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, 3 × 2 6 और आयोटा आ जाएगा। अब माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, 4 × 2 8 और आयोटा ने आयोटा से मल्टीप्लाई होना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15 -20 आयोटा -6 आयोटा, ये वैसे ही आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 की इक्वल होती है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, वो -1 आ जाएगी। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15 -20 आयोटा -6 आयोटा और +8 × -1 -8 आ जाएगा। अब हमने रियल को रियल में प्लस माइनस करना है और इमेजनरी को इमेजनरी में, तो पहले रियल आ जाएगा 15 और फिर आ जाएगा -8, फिर आ गया -20 आयोटा और -6 आयोटा। अब रियल है 15 और 8 भी रियल है, इसके साथ प्लस है, ये माइनस है, तो 15 - 8 ये 7 आ जाएगा और 15 बड़ा है उसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा। अब -20 आयोटा -6 आयोटा दोनों वैल्यू माइनस की हैं, प्रोसेस जो है वो एडिशन का होगा और साइन जो है वो माइनस का ही आएगा। 20 और 6 जो है वो ऐड हो जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 26 और आयोटा जो है वो साथ वैसे ही आ जाएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट 5 और 6, जिसमें हमने 2 कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया है। अब हम लास्ट वाले जो 2 पार्ट हैं उसमें हम कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है 3 - 5 आयोटा और डिवाइडेड बाय 2 - 4 आयोटा। अब 2 कम्प्लेक्स नंबर को हमने डिवाइड करना है, तो जब डिवाइड करना है तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 3 - 5 आयोटा ओवर 2 - 4 आयोटा। तो अब आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया। अब एक्सरसाइज 1.1 में जैसे ही आयोटा नीचे आया था, हमने क्वेश्चन जो है वो किया था फर्स्ट के पार्ट कि जैसे ही आयोटा नीचे आया था तो हमने आयोटा को मल्टीप्लाई भी कर दिया था और आयोटा को डिवाइड भी कर दिया था। अब यहाँ पे अकेला आयोटा नहीं है, पहले रियल है फिर इमेजिनरी नंबर है, तो हमने क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे ऐसे वैल्यू होगी, रियल और इमेजिनरी के दरमियान जो भी साइन होगा उसको चेंज करके हमने उसी नंबर को मल्टीप्लाई भी कर देना है, उसी को डिवाइड भी कर देना है। जिस तरह 3 - 5 आयोटा ओवर 2 - 4 आयोटा। अब इसके दरमियान साइन कौन सा है? माइनस का। अब इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 + 4 आयोटा और डिवाइड भी हम कर देंगे 2 + 4 आयोटा के साथ। अब ऊपर वाले जो कम्प्लेक्स नंबर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जिस तरह 3 ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 × 2 + 4 आयोटा और -5 आयोटा इंटू 2 + 4 आयोटा। अब नीचे यह आ जाएगा 2 - 4 आयोटा, इन्होंने आपस में मल्टीप्लाई होना है, 2 - 4 आयोटा और इंटू 2 + 4 आयोटा। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3 × 2 6, 3 × 4 12 आयोटा। अब -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -10 आयोटा और -5 आयोटा को जब 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 मल्टीप्लाई +4 तो यह आ जाएगा 20 और आयोटा स्क्वायर। अच्छा, अब नीचे हमने ये जो 2 क्वेश्चन करने हैं डिवाइड वाले, इसमें जो वैल्यू है बिल्कुल सेम है, जस्ट माइनस प्लस का चेंज है। जब भी माइनस प्लस का चेंज हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं a - b, जब मल्टीप्लाई बिल्कुल सेम वैल्यू हो और प्लस माइनस हो और वो मल्टीप्लाई हो तो वहाँ पे पहली वैल्यू का स्क्वायर और माइनस आ जाता है दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो आप देखें ना, यहाँ पे 2 जो है वो a है, -4 आयोटा ये b है, ये और इसी तरह ये a + b है, दोनों बिल्कुल सेम है, माइनस प्लस का चेंज है, तो यहाँ पे हम पहली वैल्यू का स्क्वायर लिखेंगे और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर जो है वो लिखेंगे। नेक्स्ट
6 प्लस 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा और माइनस 20, यहाँ पे आयोटा स्केयर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1। अब और नीचे ये वाला 2 का स्केयर जो है वो 4 आ जाएगा और 4 का स्केयर 16 और आयोटा का भी स्केयर है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि 2 नंबर हैं, ठीक है, आयोटा भी है और 4 भी है। तो 4 कुछ क्या करते हैं कि 4 का स्केयर 16 और आयोटा साथ वैसे ही कहते हैं कि आयोटा का स्केयर क्यों आ गया, यहाँ पे तो स्केयर था, यहाँ पे स्केयर ख़त्म होना चाहिए था। तो ये 2 नंबर हैं, 4 का स्केयर अलहदा है और आयोटा का स्केयर अलहदा है। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा माइनस 20, जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास +20 जो है वो आ जाएगा। अब 4 माइनस 16 आयोटा स्केयर की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी आ जाएगी, -1। अब 6 और ये रियल है, यहाँ पे ये रियल है, तो इसको वैसे ही हम प्लस करेंगे। तो रियल पहले 6 आ गया, फिर रियल है 20 और फिर इमेजिनरी है +12 आयोटा और -10 आयोटा, क्योंकि दोनों के साथ जो है वो आयोटा है। फिर आ जाएगा 4 माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये प्लस हो जाएगा और 16 आ जाएगा। 6 प्लस 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 26। ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस किया है तो 12 माइनस 10 ये आ जाएगा 2 आयोटा और नीचे 4 प्लस 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20। अब क्योंकि ऊपर प्लस का साइन है, ऊपर 2 वैल्यू है, रियल और इमेजनरी है, नीचे 20 इनका बटा और उसने कहा हुआ है कि इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखें। तो हम इसका जो बटा है वो अलग-अलग कर देंगे। 26 का बटा अलग हो जाएगा और 2 का बटा जो है वो अलग हो जाएगा और आयोटा जो है वो साथ वैसे ही आ जाएगा। अब ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 1s are 2, 2 3s are 16, यानी 13 2 26, यह आ जाएगा 10 2 20, यह आएगा 2 1 2 और 2 10 20। तो इस तरह ये आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो यह आ जाएगा 13/10 और +1/10 आयोटा। तो ये हमने इसको सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट को। अब नेक्स्ट जो है पार्ट उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट है 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 आयोटा। तो यहाँ पे भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको हम लिख लेंगे 5 + 2 आयोटा और डिवाइडेड बाय 6 - 3 आयोटा। तो यहाँ पे भी जो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका दरमियान वाला जो साइन है उसको चेंज कर लेंगे। जिस तरह 6 - 3 आयोटा है तो दरमियान में माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस को प्लस में चेंज कर देंगे, इसी नंबर को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड भी कर देंगे। अब ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 5 ने दोनों से मल्टीप्लाई होना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 × 6 + 3 आयोटा और फिर +2 आयोटा ने दोनों से मल्टीप्लाई होना है, तो यह आ जाएगा 2 आयोटा × 6 + 3 आयोटा और नीचे जो हैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे 6 - 3 आयोटा और 6 + 3 आयोटा। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 6 are 30, फिर 5 ने 3 से मल्टीप्लाई होना है तो यह आ जाएगा 5 3s are 15, फिर 2 आयोटा को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 12 आयोटा और 2 × 3 ये आ जाएगा 6 और आयोटा ने जब आयोटा से मल्टीप्लाई होना है तो वो आयोटा स्केयर आ जाएगा। अब नीचे बिल्कुल ए वही सेम पिछले क्वेश्चन की तरह a - b और a + b, तो वो फर्स्ट वैल्यू का स्केयर आ जाएगा 6 का स्केयर और -3 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 30 एज इट इज़, इसको भी वैसे लिखते हैं +12 आयोटा +6 आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो -1 है, वो यहाँ पे लिख दी है और 6 स्केयर जो है ये आ जाएगा 36, 3 स्केयर 9 और आयोटा का स्केयर भी साथ आ जाएगा। अब 30 + 15 आयोटा और +12 आयोटा +6 × -1, तो ये आ जाएगा -6 और नीचे 36 - 9 और आयोटा स्केयर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1।
अब रियल ने रियल में प्लस माइनस होना है, तो रियल है 30 और -6 भी रियल है, इनको आपस में करीब करीब लिख दिया है। फिर आ जाएगा +15 आयोटा और +12 आयोटा ओवर 36 -9 मल्टीप्लाई -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा +9। अब 30 - 6 तो ये आ जाएगा 24 और 15 + 12 ये दोनों वैल्यू प्लस हो जाएंगी, 27 आ जाएगा और इसके साथ अयोटा आ जाएगा। 36 + 9 तो ये हमारे पास आ जाएगा 45। अब इन दोनों का बटा जो है वो अलग-अलग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 24 ओवर 45 और ये आ जाएगा 27 ओवर 45 और ये आ जाएगा आयोटा। अब ये हो रहा है 3 के टेबल पे कैंसिल, जिस तरह 3 8 24 और ये आ जाएगा 3 1 * 3 1 15 तो 5 3 * 15, ये भी ये 9 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है। 9 3 * 27 और 9 5 * 45, तो ये फर्दर आगे जो है वो सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये भी फर्दर आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 8 ओवर 15 और +3 ओवर 5 और साथ इसके आयोटा आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसके तमाम पार्ट को हमने कम्प्लीटली जो है वो सॉल्व कर लिया है।